नमस्कार, मैं सुरेश चौहान के आपके सामने संघ गाथा की महा सीरीज लेकर आ रहा हूं। संघ गाथा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। संघ गाथा। हिंदुस्तान की स्वतंत्रता केवल सत्ता परिवर्तन नहीं थी, यह एक समाज की आत्मा को जागरूक करने का संघर्ष था। और संघर्ष में कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने तलवार नहीं उठाई, बल्कि चरित्र, संगठन और अनुशासन को ही हथियार बनाया। नमस्कार, मैं प्रदोष चौहान के आप सभी का स्वागत करता हूं संघ गाथा की इस विशेष एपिसोड में। आज की इस कड़ी में हम उस व्यक्तित्व की यात्रा पर निकलते हैं जिसने समझ लिया था कि हिंदुस्तान की मुक्ति का मार्ग केवल आंदोलन से नहीं, बल्कि संगठित हिंदू समाज से होकर जाता है। जी हां, यह कहानी है डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी की, एक क्रांतिकारी से राष्ट्र निर्माता तक की यात्रा। मैं समय हूं। डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार भारत के महान स्वतंत्रता सेनानियों और राष्ट्र नायकों में अग्रणी स्थान रखते हैं। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन हिंदू समाज, उसकी एकता और राष्ट्रहित के लिए समर्पित कर दिया। प्रारंभिक जीवन में वे एक सक्रिय क्रांतिकारी रहे, लेकिन समय के साथ उन्होंने समझ लिया कि स्वतंत्रता का वास्तविक आधार सुदृढ़, संगठित और आत्मविश्वासी समाज ही राष्ट्र का भविष्य तय करता है। इसी विचार के साथ वे क्रांतिकारी पथ से संगठनवादी धारा की ओर मुड़े। हिंदू समाज को एकजुट करने की इसी भावना से उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की स्थापना की, जिसने आगे चलकर भारतीय समाज जीवन, संस्कृति और राष्ट्र निर्माण में गहरा प्रभाव छोड़ा। अपने अंतिम समय तक डॉक्टर हेडगेवार समाज में एकता, अनुशासन और राष्ट्रभक्ति का संचार करने में निरंतर लगे रहे। अपने जीवन के प्रारंभ और मध्यकाल में उनका संपर्क कई महान क्रांतिकारियों जैसे श्री अरविंद घोष, भाई परमानंद, सुखदेव और राजगुरु से रहा। छात्र जीवन में उन्होंने वंदे मातरम आंदोलन चलाकर युवाओं में स्वाधीनता की चेतना जगाई। डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार का जन्म 1 अप्रैल 1869 को नागपुर के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। मात्र 13 वर्ष की आयु में ही उन्होंने अपने माता पिता पंडित बलिराम पंत हेडगेवार और माता रेवतीबाई को प्लेग जैसी महामारी में खो दिया। इसके बाद उनकी परवरिश उनके बड़े भाइयों महादेव पंत और सीताराम पंत ने की। उनकी प्रारंभिक शिक्षा नागपुर के नील सिटी हाई स्कूल में हुई, जहां वंदे मातरम गाने पर उन्हें स्कूल से निष्कासित कर दिया गया। यह घटना उनके भीतर विद्रोह, राष्ट्रभक्ति और स्वाभिमान की भावना को और प्रबल करती है। इसके बाद वे पढ़ाई जारी रखने के लिए पहले यावतमाल और फिर पुणे भेजे गए। मैट्रिक के बाद हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर BS मुंजे ने उनके तेजस्वी व्यक्तित्व को पहचानते हुए सन 1910 में उन्हें मेडिकल की पढ़ाई हेतु कलकत्ता भेजा। वहां शिक्षा पूर्ण करने के बाद वे वर्ष 1915 में नागपुर लौट आए और देश समाज की सेवा में सक्रिय रूप से जुड़ गए। केशव, तू कल इम्प्रेस मिल आ रहा है ना? इम्प्रेस मिल? वहाँ क्या है? अरे उधर किंग एडवर्ड का राज्यारोहण है, तुझको नहीं पता? मैंने सुना है वहाँ ऐसी आतिशबाजी होगी जो आज से पहले पूरे नागपुर में देखने को नहीं मिली। ये क्या कह रहे हो तुम लोग? हम उनके उत्सव में सम्मिलित हो जाएं? जिन्होंने हमारे देश पर कब्जा किया, हम पर अत्याचार किए? मैं तो वहाँ कभी नहीं जाऊंगा, और ये बात तुम्हें भी समझनी चाहिए। ये बात तो दिमाग में ही नहीं आई। बहुत सही कहा केशव। आज के बाद उन लोगों के किसी भी उत्सव में हम लोग शामिल नहीं होंगे। केशव, लो मिठाई खा लो। किस बात के लिए गुरुजी? अरे आज 22 जून है। आज से बराबर 60 साल पहले आज ही के दिन विक्टोरिया रानी का राज्यारोहण हुआ था, इसलिए अपना स्कूल ये दिन बड़ी धूमधाम से मना रहा है। अरे केशव, ये क्या कर रहे हो? हम उस रानी का राज्यारोहण क्यों मनाएं? जिन्होंने हमें गुलाम बनाया, उनके ही राज्यारोहण की मिठाई खाऊं? मेरे लिए तो यह विष है।
और हाँ, ना तो मैं ये मिठाई खाऊंगा और ना तो उस विक्टोरिया को अपनी रानी मानूंगा। वो झंडा देख रहे हो? झंडे को क्या हुआ? तुम्हें नहीं लगता वहाँ पर हमारा भगवा ध्वज लगना चाहिए? सही बोल रहे हो केशव। चलो मेरे साथ। ये सब क्या कर रहे हो तुम लोग? जवाब क्यों नहीं देते? बोलो। हम सुरंग खोद रहे हैं। सुरंग? वो किस लिए? यहाँ से सीताबर्डी किले तक जाने के लिए। मगर क्यों? क्योंकि उस किले पर अंग्रेजों का ध्वज शोभा नहीं देता। हम उस किले पर अपना भगवा ध्वज लहराएंगे। तुम्हारे ख्याल बहुत बड़े हैं केशव, मगर ये सब करने के लिए तुम्हारी उम्र छोटी है। तुम सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दो, बस यही अच्छा होगा। मैं भगवा ध्वज हूं। मैं मात्र एक रंग नहीं, मैं युगों की तप परंपरा का प्रतीक हूं। मैं उन अनगिनत बलिदानों की लौ हूं जिन्होंने इस भूमि को अक्षुण्ण रखा। कलकत्ता प्रवास के दौरान डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने न केवल चिकित्सा की शिक्षा प्राप्त की, बल्कि क्रांतिकारी आंदोलनों के केंद्र में पहुंचकर स्वतंत्रता संघर्ष की वास्तविक धारा को निकट से देखा। वहां उन्होंने अनुशीलन समिति और युगांतर जैसे अग्रणी विद्रोही संगठनों की सदस्यता ली और अंग्रेजी शासन से लड़ने की विभिन्न रणनीतियां, गुप्त कार्यविधियां और संगठन कौशल सीखे। इसी काल में उनका संपर्क क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल सहित कई प्रमुख क्रांतिकारियों से हुआ। छद्मनाम केशव चक्रवर्ती के प्रयोग से डॉक्टर हेडगेवार ने काकोरी कांड में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस घटना के बाद उन्हें कई दिनों तक भूमिगत रहना पड़ा। इस क्रांतिकारी जीवन के अनुभव ने उन्हें यह गहराई से समझाया कि भारत जैसा विशाल, विविधता से भरा देश केवल सशस्त्र विद्रोह के भरोसे स्वतंत्र नहीं हो सकता। चाहे क्रांतिकारी कितने भी साहसी क्यों न हो, जनता के व्यापक संगठन और जागरण के बिना ऐसा आंदोलन सफल नहीं हो सकता। इसी बोध से उनका सशस्त्र संघर्ष से धीरे धीरे मोहभंग होने लगा। नागपुर लौटने पर उन्होंने समाज सेवा और राजनीतिक कार्यों को अधिक महत्व दिया। वे लोकमान्य तिलक की विचारधारा से प्रभावित होकर कांग्रेस के कार्यों में सक्रिय हुए और स्वतंत्रता आंदोलन की मुख्य धारा में भी योगदान दिया। कांग्रेस में कार्य के दौरान उनका संपर्क डॉक्टर B.S. मुंजे से गहरा हुआ, जो बाद में उनके वैचारिक मार्गदर्शक बने। मुंजे ने उन्हें हिंदू दर्शन, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और समाज संगठन की आवश्यकता के बारे में दिशा दी। इन्हीं विचारों ने आगे जाकर डॉक्टर हेडगेवार के जीवन का मार्ग तय किया और अंततः राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना का आधार बना। डॉक्टर हेडगेवार जी का जीवन केवल व्यक्तिगत संघर्ष की कहानी नहीं है, ये उस पीड़ा का प्रतिबिंब है जिसे हिंदुस्तान ने सदियों तक झेला है। बालकाल्य में माता पिता का साया उठ जाना, वंदे मातरम कहने पर विद्यालय से निष्कासन और फिर कलकत्ता जाकर क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़ना, ये घटनाएं किसी भी साधारण व्यक्ति को तोड़ सकती थी, लेकिन हेडगेवार जी को इन्होंने और दृढ़ बना दिया। काकोरी कांड, भूमिगत जीवन, अनुशीलन समिति, युगांतर, इन सब के बीच उन्होंने एक सच्चाई को पहचाना कि हिंदुस्तान जैसा विशाल राष्ट्र को केवल गुप्त क्रांति नहीं, जागृत और संगठित समाज चाहिए। मैं भारत माता हूँ, सदियों से समय की हर करवट को देखती आई हूँ। डॉक्टर हेडगेवार के जीवन की सबसे गहरी प्रेरणा उनके अपने ही परिवार, विशेषकर उनके बड़े भाई महादेव पंत से मिली। महादेव न केवल शास्त्रों के उत्कृष्ट ज्ञाता थे, बल्कि अखाड़े की परंपरा और मल्ल युद्ध की कला में भी पारंगत थे। वे मोहल्ले के बच्चों को इकट्ठा कर नियमित व्यायाम करवाते, उन्हें दांव पेच सिखाते और शारीरिक दृढ़ता व अनुशासन के महत्व का संस्कार देते थे। बचपन में केशव इन्हीं गतिविधियों को देखते हुए बड़े हुए और महादेव की ऊर्जा, संगठन क्षमता तथा कर्म प्रधान व्यक्तित्व ने उनके मन पर गहरी छाप छोड़ी।
हालांकि महादेव पंत के विचारों और जीवन शैली ने डॉक्टर हेडगेवार को बहुत प्रभावित किया, फिर भी केशव का मन प्रारंभ से ही क्रांतिकारी चेतना की ओर उन्मुख था। उनमें राष्ट्र के लिए कुछ असाधारण करने की बेचैनी और स्वतंत्रता संघर्ष में सक्रिय होने की तीव्र आकांक्षा थी। जब उन्हें कलकत्ता में डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए भेजा गया तो उन्होंने मेडिकल कॉलेज की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण कर अपनी प्रतिभा सिद्ध की, परंतु इसके साथ ही वे एक नए व्यक्तित्व के साथ वापस लौटे, एक युवा, प्रखर और संगठित क्रांतिकारी के रूप में, जिसने अपने भीतर राष्ट्रवाद की लौ और भी प्रज्वलित कर ली थी। चलो चलो मेरे साथ। यहाँ उपस्थित मित्रों, हमने आज रावण दहन किया, पर असली रावण कौन है? कौन है असली रावण? ये अंग्रेज सरकार असली रावण है। ये अंग्रेज सरकार अपने रावण जैसे 10-10 मुंह लेकर हम पर जुल्म करने की चेष्टा कर रही है। इस देश से अंग्रेज सरकार को हमें बाहर निकालना चाहिए। जब हम इस अंग्रेज सरकार को इस देश से बाहर निकालने में सफल होंगे, वही दिन रावण दहन जैसा होगा। जागो सब लोग, जागो, इस देश को अंग्रेजों से बचाओ। तो चलो मेरे साथ बोलो, वंदे मातरम, 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 वंदे। नमस्ते साहब, मैं आबाजी हेडगेवार, मैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट में काम करता हूँ। बैठिए। जी साहब। साहब, मैं केशव का चाचा हूँ। वो 4 दिन के लिए नागपुर से छुट्टी मनाने के लिए यहाँ आया था। उसको छोड़ दीजिए। छोड़ दो? क्या उसके माँ बाप ने यही सिखाया है उसको? भीड़ के सामने खड़ा रहकर अंग्रेजों के खिलाफ अपशब्द बोले? नहीं नहीं साहब, उसके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। साहब, केशव एक बच्चा है, नादान है। उसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूं। उसको रिहा करने की कृपा करें। बच्चे की उम्र देखते हुए और आपके कहने पर मैं उसे रिहा करता हूं, लेकिन याद रहे, अगर यह गलती उसने फिर से की तो जो सजा बड़ों को दी जाती है ना, वही सजा उसे दी जाएगी। याद रखना। हवलदार। जी साहब। छोड़ दो बच्चे को। धन्यवाद साहब। तुझे कितनी बार बोला है मैंने, केसरी मत पढ़। तेरा चल क्या रहा है? 4 दिन छुट्टी मनाने तुझे चाचा जी के गांव भेजा, वहां भीड़ के सामने तू अंग्रेजों के खिलाफ भाषण दे रहा है। खुद को क्या इस देश का क्रांतिकारी नेता समझने लगा है तू? हाँ? उस केसरी में खबर पढ़कर लोगों से पैसे इकट्ठा करके तूने क्रांतिकारियों के सहायता के लिए भेज दिए। ये तेरा काम है क्या केशव? केशव, मुझे जवाब दे। तेरे सभी दोस्तों को तू देशभक्ति सिखा रहा है? अरे खुद की शिक्षा की तरफ ध्यान दे। पूजा पाठ की शिक्षा तो तू ले नहीं रहा। अंग्रेजी सीखकर अंग्रेजों के खिलाफ बोलने की जुर्रत कर रहा है तू। ऐसा करता रहेगा तो भीख मांगने की नौबत आ जाएगी। स्कूल की पढ़ाई ढंग से पूरी कर। और सुन, अगर तेरे बारे में दोबारा शिकायत आई तो इस घर के दरवाजे तेरे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। ये बात याद रखना तू। 1915 में क्रांतिकारी बनकर वापस लौटे हेडगेवार कांग्रेस से जुड़ गए। कुछ ही समय में उन्हें विदर्भ प्रांतीय कांग्रेस का सचिव बनाया गया।
वर्ष 1920 में कांग्रेस का जब राष्ट्र स्तरीय अधिवेशन हुआ तो उन्होंने कांग्रेस में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता को लक्ष्य बनाने का प्रस्ताव पेश किया, किंतु यह प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया। वर्ष 1921 में कांग्रेस के असहयोग आंदोलन में सत्याग्रह कर 1 वर्ष के लिए जेल में रहे। इस दौरान डॉ हेडगेवार काफी चर्चित व्यक्ति बन गए थे। उनकी लोकप्रियता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उनकी जेल से रिहाई होते वक्त स्वागत के लिए आयोजित सभा को मोतीलाल नेहरू और हकीम अजमल खां जैसे दिग्गज नेताओं ने संबोधित किया। इसके बाद भारत में शुरू हुए धार्मिक राजनीतिक खिलाफत आंदोलन के चलते हेडगेवार का कांग्रेस से मन खिन्न हो गया और कांग्रेस को छोड़कर वे अलग हो गए। बाद में 1923 में सांप्रदायिक दंगों के बाद उन्होंने हिंदुत्व की राह पकड़ी और हिंदुत्व का सबसे बड़ा संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS की स्थापना की। Everyone is informed that saying Vande Mataram has been banned across the country. If anyone found saying will be taken the legal action against him. चलो बच्चों, अपनी अपनी कक्षा में बैठ जाओ और बिल्कुल शैतानी मत करना। एक ब्रिटिश ऑफिसर इंस्पेक्शन करने के लिए आने वाले हैं। चलो। आइए सर, आइए। हमने बहुत ध्यान रखा है बच्चों का। यहाँ से आगे सर। चलिए सर, आ गए। आइए आइए, बस यहीं पे सर, आइए। Good morning, all of you. वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। I said stop it! What's this nonsense going on? I'm sorry sir. I don't like this. चुप रहो सर। सॉरी सर, बहुत गलती। चुप बैठो। जी तो चुप, एकदम चुप। सॉरी सर, सॉरी, माफ कीजिए। अंदर जा। This behavior is not acceptable. Yes sir, I know. Sorry sir. I'll punish you. नहीं सर, This माफ school कीजिए। is closed for 2 months. 2 Understand? कांग्रेस में रहते हुए भी डॉक्टर हेडगेवार जी ने यह बात कह दी जो उस समय कोई कहने का साहस नहीं करता था, पूर्ण स्वतंत्रता। लेकिन खिलाफत आंदोलन और सांप्रदायिक राजनीति ने उन्हें यह सोचने पर विवश किया कि यदि हिंदू समाज संगठित नहीं हुआ तो स्वतंत्रता भी स्थायी होगी। यही वह मोड़ था जहां से जन्म हुआ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का। विजयदशमी 1925 नागपुर की धरती पर एक छोटा सा बीज बोया गया जो आगे चलकर वट वृक्ष बना। संघ राजनीति से दूर रहा लेकिन राष्ट्र से कभी दूर नहीं हुआ। यही उसकी सबसे बड़ी शक्ति बनी। 1920 के दशक की शुरुआत में भारत में स्वतंत्रता संग्राम चरम पर था। हर सचेत युवा अपनी क्षमता और सोच के अनुसार देश की आजादी की लड़ाई में भाग ले रहा था। डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने भी प्रारंभिक दिनों में कांग्रेस में सक्रिय भागीदारी निभाई। वे 1921 के असहयोग आंदोलन में शामिल हुए और इसके चलते 1 वर्ष जेल में बिताया। हालांकि मिस्र में घटित घटनाक्रमों और भारत में शुरू हुए खिलाफत आंदोलन ने उनके मन में कांग्रेस के प्रति असंतोष पैदा किया। 1923 में हुए सांप्रदायिक दंगों ने उन्हें पूरी तरह से उग्र हिंदुत्व की ओर मोड़ दिया। इस समय डॉक्टर हेडगेवार का मार्गदर्शन हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर B.S. मुंजे द्वारा हुआ। इसके अतिरिक्त उनके व्यक्तित्व और विचारों पर बाल गंगाधर तिलक और विनायक दामोदर सावरकर का भी गहरा प्रभाव रहा। सावरकर ने हिंदुत्व को नए दृष्टिकोण से परिभाषित किया। उनके अनुसार सिंधु नदी से पूर्व के उपमहाद्वीप में जन्मे सनातन धर्म, आर्य समाज, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और सिख धर्म सभी हिंदुत्व के दायरे में आते हैं, जबकि मुसलमान, ईसाई और यहूदी इस मिट्टी की उपज नहीं है। इसलिए उनके मन में इस भूमि के प्रति वही भावना नहीं होती जो हिंदुओं में स्वाभाविक रूप से होती है। इसी दृष्टिकोण के आधार पर डॉक्टर हेडगेवार ने हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना की। उस परिकल्पना को साकार करने के लिए उन्होंने 1925 में विजयदशमी के दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की नींव रखी। डॉक्टर हेडगेवार संघ के पहले सरसंघ चालक बने। संघ की स्थापना के पश्चात उन्होंने इसके विस्तार की योजनाएं बनाई और नागपुर में पहली शाखाएं खोली गईं। प्रारंभिक सदस्य रहे भैयाजी दाणी, बाबा साहेब आपटे, बाला साहेब देवरस और मधुकर राव भागवत। इन्हें विभिन्न प्रदेशों में प्रचारक के रूप में भेजा गया ताकि संघ की गतिविधियों और हिंदुत्व के विचारों का विस्तार देश के कोने कोने तक हो सके।
डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने आरएसएस को सक्रिय राजनीति से अलग रखा। स्वतंत्रता संग्राम में इसका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा। 1930 के नमक सत्याग्रह के दौरान हेडगेवार ने संघ के स्वयंसेवकों को व्यक्तिगत रूप से आंदोलन में भाग लेने की अनुमति दी। इस निर्णय ने संघ की राष्ट्रवादी छवि को और भी मजबूत किया। स्वयंसेवक अनुशासित और संगठित तरीके से आंदोलनों में शामिल हुए, जिससे उनके समर्पण और क्षमता का उदाहरण सामने आया। उनकी यह व्यवस्थित भागीदारी कई स्वतंत्रता सेनानियों और नेताओं को प्रभावित करने वाली साबित हुई। इस तरह संघ ने भले ही सीधे राजनीतिक भूमिका नहीं निभाई, लेकिन राष्ट्रीय चेतना जगाने और अनुशासन युक्त समाज निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। हमारे संगठन का प्रमुख उद्देश्य यही होना चाहिए, अपने धर्म के लोगों को जागृत करना और उनको उनके कर्तव्य का स्मरण दिलाना। डॉक्टर जी, इस पवित्र कार्य में हम सभी आपका साथ निभाएंगे। हम सब आपके साथ हैं। क्यों भाई, जरूर, है ना? बिल्कुल। जी। तो चलिए, विजयादशमी के पावन अवसर पर हम इस नए संगठन की शुरुआत करते हैं। हाँ, शाबाश, बहुत अच्छे। हाँ, बहुत अच्छे, शाबाश। भाइयों, हमने संगठन तो बना लिया, पर इसका कुछ नाम भी तो होना चाहिए। नाम तो कुछ भी हो सकता है। मुझे लगता है जरीपट का मंडल होना चाहिए। जरीपट का? मेरा एक सुझाव है। मुझे ऐसा लगता है कि संगठन का नाम भारत उद्धारक मंडल होना चाहिए। अति सुंदर। इस नाम में तो राष्ट्रीयता की भावना और अपना उद्देश्य दोनों आ गए। मैं एक सुझाव देना चाहता हूं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। मतलब ये कि राष्ट्रहित के लिए स्वयं प्रेरित संगठन। वाह, ये नाम भी बहुत बढ़िया है। बिल्कुल सहज और अर्थपूर्ण। नाम के लिए हम चुनाव करेंगे। जिस नाम को ज्यादा मत मिलेंगे वही नाम हम चुनेंगे। अब जिसको जरीपट का मंडल पसंद है वो हाथ ऊपर करें। अब जिनको भारत उद्धारक मंडल पसंद है वो हाथ ऊपर करें। अब जिनको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ये नाम पसंद है वो हाथ ऊपर करें। ठीक है। सर्वसम्मति से चुनाव प्रक्रिया होने के बाद आज से हमारे संगठन का नाम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ होगा। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने प्रारंभ से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को सक्रिय राजनीति से दूर रखा और इसे मुख्य रूप से सामाजिक और धार्मिक गतिविधियों तक सीमित रखा। इसके पीछे उनकी स्पष्ट और दूरदर्शी रणनीति थी। वे नहीं चाहते थे कि संघ अपनी शुरुआत में ही ब्रिटिश हुकूमत की नजरों में खटकने लगे और संगठन का विस्तार बाधित हो। इसीलिए उन्होंने संघ को राजनीतिक आंदोलनों में शामिल होने से रोका और इस दिशा में सख्ती से कार्यवाही की। हालांकि 1930 में महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होने पर हेडगेवार ने संघ की सभी शाखाओं को पत्र लिखकर सूचित किया कि संघ इस आंदोलन में हिस्सा नहीं लेगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यदि कोई स्वयंसेवक व्यक्तिगत रूप से आंदोलन में भाग लेना चाहता है तो वह कर सकता है। हेडगेवार स्वयं भी निजी तौर पर इसमें शामिल हुए थे। डॉक्टर हेडगेवार का मानना था कि संघ का प्राथमिक उद्देश्य हिंदुओं को एक सूत्र में पिरोकर एक संगठित और शक्तिशाली समूह के रूप में विकसित करना है। इसके लिए शाखाओं में रोजाना आयोजित बैठकों और प्रशिक्षण में कुछ खास नियमों का पालन किया जाता था। शारीरिक प्रशिक्षण, शरीर को फिट रखने के लिए व्यायाम और शारीरिक श्रम पर जोर।
सांस्कृतिक एवं विचारिक शिक्षा, हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्रवाद पर चर्चाएं, ऐतिहासिक प्रेरणा, शिवाजी, मंगल पांडे और अन्य हिंदू नायकों की कहानियां सुनाना। संगठन का स्पष्ट लक्ष्य था सभी स्वयंसेवकों का आचार और विचार एक समान हो, ताकि संघ का विस्तार और ताकत धीरे धीरे समाज में स्थापित हो सके। डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार के व्यक्तित्व को समग्रता और संपूर्णता में ही समझा जा सकता है। उनमें देश की स्वतंत्रता के प्रति बाल्यकाल से ही गहरा आग्रह, स्पष्ट दृष्टिकोण और सशक्त दर्शन विद्यमान था। ऐसा प्रतीत होता है जैसे जन्म से ही वे इस देश, इसकी संस्कृति और परंपराओं से परिचित थे। यह निर्विवाद सत्य है कि उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना केवल स्वतंत्रता के लिए ही नहीं, बल्कि इसे परम वैभव तक पहुंचाने के उद्देश्य से की थी। इस कार्य के लिए उन्होंने समाज को वही दृष्टि दी जैसी गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को दी थी: निर्णय, साहस और कर्तव्य का स्पष्ट मार्गदर्शन। हेडगेवार ने देश को उसके सत्य स्वरूप का बोध कराया और उस समय पूर्ण स्वतंत्रता तथा पूंजीवाद से मुक्ति की आवश्यकता पर बल दिया, जबकि कांग्रेस की सामान्य सोच उस दौर में इतनी स्पष्ट नहीं थी। डॉक्टर हेडगेवार ने संघ की शाखाओं के माध्यम से राष्ट्रभक्तों की एक अनुशासित फौज तैयार की। उन्होंने व्यक्ति की क्षमताओं को उभारने और विकसित करने के नए तरीके खोजे। उनका जीवन संदेश यही था कि नई चुनौतियों का सामना करने के लिए पुराने तरीके पर्याप्त नहीं, हमें नए दृष्टिकोण और कौशल अपनाने होंगे। उनकी सोच ने युवाओं के व्यक्तित्व, बौद्धिक और शारीरिक विकास पर विशेष ध्यान दिया ताकि वे एक आदर्श नागरिक बन सकें। डॉक्टर हेडगेवार जी ने कोई भाषणों की राजनीति नहीं की, उन्होंने व्यवस्था बनाई। उन्होंने यह सिखाया कि राष्ट्र निर्माण सत्ता से नहीं, संस्कार से होता है। आज जब हम संघ को देखते हैं तो वह किसी व्यक्ति का संगठन नहीं, बल्कि एक जीवित विचार है। संघ गाथा के इस एपिसोड में हमने उस विचार की जड़ों को देखा। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि यही विचार कैसे शाखा, सेवा और समर्पण के माध्यम से हिंदुस्तान के कोने कोने में व्यक्तित्व और समाज का निर्माण करता है। आज के एपिसोड भले ही यहां पर समाप्त हो रहा हो, लेकिन 100 एपिसोड के विश्व के इतिहास के किसी भी चैनल पर न चले इतने बड़े महासीरीज का यह कार्यक्रम जारी रहेगा। शनिवार, रविवार रात 9 बजे, रात 12 बजे वो सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर आप इसको 4K कैमरा क्वालिटी के साथ देख सकते हैं। आप तो देख ही रहे हैं, लेकिन केवल देखना नहीं है, इसे साझा भी करना है, क्योंकि राष्ट्र निर्माण की इस यात्रा को जन जन तक पहुंचाया जा सके। नमस्कार। संघ गाथा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। संघ गाथा